हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 में एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रो पढ़ा था। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन उसी इंट्रो पे बेस्ड एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। देखो क्या कह रहे हैं कि वक्र वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, है ना। ये कोई कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। आपको देखते ही इसको इक्वेशन को देखते आपके दिमाग में आ गया कि इसका कर्व कैसे होगा ना। कर्व की नॉलेज अगर आपको नहीं है, वक्र की नॉलेज अगर आपको नहीं है, तो ये आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है जी। ये कर्व है, ठीक है। रेखाओं x बराबर 1, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो ना। मतलब इस कर्व से लाइन है x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4 और x एक्सिस से जो बाउंडेड एरिया है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, है ना। फर्स्ट स्टेप के अंदर ये प्लेन है, 2D प्लेन। ये x एक्सिस, ये y, ये x डैश, ये y डैश। ठीक है। अब ये कर्व कैसा है, y स्क्वायर इक्वल्स टू x है ना। y स्क्वायर इक्वल्स टू x मतलब y की चाहे पॉजिटिव वैल्यू लो चाहे नेगेटिव लो, x पॉजिटिव रहने वाला है। y की चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव वैल्यू लो, x क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। तो ये कुछ यूं जाएगा, यूं, है ना। y चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, x क्या रहने वाला, पॉजिटिव। ठीक है। ये किसका कर्व है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का। ठीक है। x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 यहाँ पे मान ले रहा हूँ, ये कहीं लाइन होगी x एक्सिस y एक्सिस से पैरेलल लाइन होगी। ये कौन सी है, x इक्वल्स टू 1। ठीक है। x इक्वल्स टू 4 और ये कोई लाइन मान ले रहा हूँ, x इक्वल्स टू क्या है, 4। ठीक है। ये लाइन है x इक्वल्स टू 4, है ना। अब देखो, आप डायग्राम ड्रॉ करने के बाद देखो कौन सा एरिया आपको चाहिए। ठीक है। वक्र ये कर्व है। ठीक है। x इक्वल्स टू 1 ये वाली लाइन है, x इक्वल्स टू 4 ये वाली लाइन है। तो x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4 इनके बीच में तो ये वाला एरिया है ना। और x एक्सिस से बाउंडेड एरिया, x एक्सिस ये रहा, तो ये वाला एरिया आपको चाहिए, है ना। अब ये बताया नहीं ये वाला चाहिए, ये वाला, है ना। कुछ नहीं बताया तो अपन क्या फाइंड करेंगे, पूरा फाइंड करेंगे ये वाला, है ना। तो इसको नाम दे दे रहा हूँ मैं, A B C D E F और A। तो हमें कौन सा एरिया चाहिए, ये पूरा एरिया चाहिए, A B C D E F A, है ना। तो पहले लिखते हैं, गिवन करो आंसर में, गिवन करो। पहला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, कोमा एक्स इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इक्वल्स टू 4। तो हमें जो आवश्यक एरिया वो कौन सा है, ए बी सी डी ई एफ ए, है ना। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी ई एफ और ए। पता चल गया ना, ए बी सी डी ई एफ ए। अब ये वाला जो एरिया है, क्योंकि ये जो कर्व है ये एक्सिस के प्रति क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। मतलब जितना ये है उतना ही क्या है ये। तो मैं क्या निकालूंगा, ऊपर वाला निकालूंगा और उसका डबल कर दूंगा तो ये पूरा एरिया आ जाएगा ना। तो रिक्वायर्ड एरिया को मैं किससे लिख रहा हूँ, ए से। वो क्या हो जाएगा, डबल है किसका, एरिया ऑफ रीजन, कौन सा, डी ई एफ सी, सी डी ई एफ सी, सी डी ई एफ सी। डायग्राम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन। ठीक है। अब मुझे ये वाला एरिया चाहिए ना, तो मैं स्ट्रिप क्या रखूं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे स्ट्रिप आ रही है ना। कौन सी एक्सिस पे आ रही है, स्ट्रिप आ रही है एक्स एक्सिस पे। ये मैंने स्ट्रिप रख दी। ठीक है। कौन सी एक्सिस पे रखी है, एक्स एक्सिस पे। तो इसकी लेंथ क्या, इसकी विड्थ क्या होगी, dx होगी। मतलब अपन को जो इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है ना। तो कैसा होगा, a इक्वल्स टू डबल होगा इंटीग्रेशन। अब ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी रिक्वायर्ड एरिया के लिए, यहाँ से, मतलब x इक्वल्स टू 1 से लेके x इक्वल्स टू 4 तक मूव करेगी, क्योंकि रिक्वायर्ड एरिया यही तो है, रिक्वायर्ड एरिया यही तो है। तो पहले लिमिट मुझे पता चली कि x इक्वल्स टू 1 से लेके x इक्वल्स टू 4 तक। ठीक है जी। कैसे पता चला, रिक्वायर्ड एरिया के लिए ये मेरी स्ट्रिप जो है यहाँ से लेके, मतलब एफ ई से लेके कहाँ तक जाएगी, सी डी तक जाएगी। ठीक है। तो इसकी लिमिट क्या होगी, एक्स इक्वल्स टू 1 से लेके एक्स इक्वल्स टू 4 तक। ठीक है। अब इस जो स्ट्रिप है इसका ऊपरी सिरा जो है किस पे है, इस कर्व पे है। किस पे, इस कर्व पे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स पे। तो मेरे को यहाँ से चाहिए, वाई जो निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, इस कर्व से निकलेगा ना। क्या लिखूँ पहले, एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि एक्स
एक्स एक्सिस पे रखिए स्ट्रिप, तो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और फंक्शन किसका होना चाहिए, x का। क्या जाएगा 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 y dx, ठीक है जी, क्योंकि fx की जगह लिखते हैं y, तो इंटीग्रेशन 2 इंटीग्रेशन 1 to 4 y किससे निकलेगा, इससे, इस कर्व से निकलेगा, तो क्या होगा, क्या जाएगा रूट में x dx, सिंस वाई स्क्वायर इक्वल्स क्या है x, देन y इक्वल्स क्या है प्लस माइनस रूट x, है ना, क्योंकि अपन कौन सा ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x क्या हो जाएगा पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। तो 2 इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, x की रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 3/2 और 2/3, जो लिमिट क्या है 1 to 4, तो एरिया ऑफ जो रिक्वायर्ड एरिया A है वो क्या होगा डबल, और ये 2/3 भी कॉन्स्टेंट है तो बाहर, मतलब 4/3, लिमिट कहाँ लगाएंगे, x की जगह रखूँगा 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, तो 4/3, इसको यूँ लिखता हूँ ना, 2 की पावर 3/2, और ये 1 की पावर कितनी भी कर दो 1 ही होगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट, तो कितना हुआ 4/3, ब्रैकेट में ये कितना हो गया 2 की पावर 3 मतलब 8 - 1, तो 4/3 × 7, तो एरिया कितना आया 7 चौका 28/3 स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई ना, ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड एरिया। देखते हैं आंसर नंबर फर्स्ट, 8.1 में आंसर नंबर फर्स्ट 14/3 आ रहा है ना, और अपना है 28/3, और क्वेश्चन में क्या था, वक्र y स्क्वायर इक्वल टू x, रेखाओं ये दे दिया और x एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, उसने जो एरिया दिया है अपन को, ये कौन सा दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला दिया है, आंसर जो दिया है उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, है ना, तो x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4, और पूरा नहीं दिया इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर उसको ऐड करना था ना, क्या करना था, प्रथम चतुर्थांश में, अगर मेरी बुक में मिसप्रिंट है प्रथम चतुर्थांश में वक्र इससे घिरे क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। अगर सीधा यूं बोले तो अपन चाहे ये पूरा निकाल दो चाहे ये निकाल दो, दोनों सही है ना, लेकिन वो यूं बोल दे प्रथम चतुर्थांश में बोल देगा तो ये वाला डबल नहीं होगा ना, डबल नहीं होगा अगर प्रथम चतुर्थांश नाम नहीं लिया तो ये अपना एरिया बिल्कुल सही है, अगर उसने नाम ले लिया प्रथम चतुर्थांश में तो ये डबल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कौन सा एरिया चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला चाहिए, सिर्फ ये चाहिए, तो डबल नहीं करना हमें, नीचे का नहीं चाहिए ना, तो ये 2 हटा देंगे, मेरी बुक में शायद मिसप्रिंट हो सकता है ना, तो 2 हटाएंगे तो ये क्या जाएगा 2/3 ही होगा, ये क्या होगा 2/3, ये क्या होगा 2/3 और ये क्या हो जाएगा 14/3, मतलब उसने जो आंसर दे रखा है प्रथम चतुर्थांश का दे रखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का दे रखा है ना, तो इस तरह से कर देंगे। अगर कुछ नहीं बोले तो दोनों निकाल सकते हैं, और एग्जाम में आपको पता है वो बिल्कुल क्लियर करेगा कि आपको कौन सा एरिया चाहिए। इसमें कन्फ्यूजन था, ये भी एरिया मैंने पूरा निकाल दिया और ये भी निकाल दिया ना पूरा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उसने दिया नहीं, मेरी बुक में शायद नई बुक में हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। चलो जी, तो इस तरह से करेंगे तो 14/3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है कि प्रथम चतुर्थांश में इसने साफ कर दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया ही चाहिए, ठीक है। वक्र ये दे दिया, कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, ये किस टाइप का कर्व है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax टाइप का है ना। तो इसका डायग्राम कैसे होता है, y की चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए x पॉजिटिव होता है, यूं ड्रा होगा ना, यूं इसका डायग्राम यूं ड्रा होगा, ठीक है। x इक्वल्स 2, x इक्वल्स 4 एवं x से बाउंडेड एरिया हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहले डायग्राम, ये 2D प्लेन है, ठीक है। चलो जी, ये x एक्सिस, ये y, x डैश y डैश, ठीक है। x की चाहे y की चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए x पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव का साइन है ना, तो इधर जाएगा। y चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, x पॉजिटिव मतलब इस तरफ ही खुलेगा ना, तो यूँ हो जाएगा कुछ ये, ठीक है। तो ये करो कौन सा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, ठीक है।
एक्स इक्वल्स टू 2 मान ले रहा हूँ, ये लाइन एक्स इक्वल्स टू, रफ डायग्राम बनाना होता है अपन को, यूँ नाप के नहीं कि यार नापूँ 1 2, है ना। ये किसकी लाइन है, एक्स इक्वल्स टू 2 की, और एक्स इक्वल्स टू 4, एक्स इक्वल्स टू 4, एक्स इक्वल्स टू समथिंग मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है, और वाई इक्वल्स टू समथिंग मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, ठीक है। दोनों में से कौन सा फाइंड करना, वापस पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, दोनों अभी तक ये कर्व है, ये कर्व है, ठीक है, इसमें भी ये कर्व है, इसमें भी है, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू 2 मतलब ये, ठीक है, और एक्स इक्वल्स टू 4 मतलब ये, इन दोनों के बीच का एरिया, ये वाला एरिया अपन को फाइंड करना है, मतलब ए बी सी डी और ए, ये वाला एरिया अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन, समझ में आया कि एरिया कौन सा फाइंड करना है, ये वाला आया। अब स्ट्रिप कैसे रखेंगे, ये रखेंगे, देखो एक्स एक्सिस पे रखेंगे, और स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, एक्स इक्वल्स टू 2 से लेके एक्स इक्वल्स टू 4 तक, लिमिट भी पता चल गई। और वाई कहाँ से निकलेगा, इस कर्व से, और ये कर्व कौन सा है, ये रहा, ठीक है। तो आंसर में गिवन कर्व, दिए गए वक्र क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, एक्स इक्वल्स टू 2 एंड एक्स इक्वल्स टू 4, और रिक्वायर्ड एरिया जो आवश्यक एरिया है वो कौन सा है, आवश्यक क्षेत्रफल कौन सा है, एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी ए, ठीक है। ये वाला एरिया चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया कौन सा, ए बी सी डी ए, बता दिया आपने, ठीक है। अभी निकलेगा कैसे, देखो रिक्वायर्ड एरिया को मैं क्या मानूंगा, ए क्या हो जाएगा, लिमिट, डबल तो करना नहीं है, डबल क्यों नहीं करना, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट वाला तो चाहिए नहीं, हमें कौन सा चाहिए, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला चाहिए, ठीक है। तो लिमिट, ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी एक्स एक्सिस पे, रिक्वायर्ड एरिया के लिए एक्स इक्वल्स टू से लेके एक्स इक्वल्स टू 4 तक मूव करेगी रिक्वायर्ड एरिया के लिए, है ना। तो लिमिट क्या होगी, एक्स की लिमिट क्या होगी, 2 से लेके 4 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो एरिया इक्वल्स क्या हो जाएगा, लिमिट इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 वाई डी एक्स, ये इक्वेशन फर्स्ट, और वाई कहाँ से निकला है, इस कर्व से, सिंस वाई स्क्वायर इक्वल्स क्या है 9x, वाई इक्वल्स क्या हो जाएगा रूट में 9x, तो वाई इक्वल्स क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3 रूट x, क्योंकि 3 रूट 9 का रूट कितना हो गया 3, वो तो बाहर, अब प्लस वाला साइन लेंगे, क्यों, क्योंकि x और y कहाँ दोनों लाई कर रहे हैं, सिंस x एंड y आर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। किसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों लाई करें, जिस जो एरिया निकालते हैं उसके लिए, फर्स्ट में, है ना। ये नंबर सेकंड, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड ए इक्वल्स क्या हो गया, देखो ए इक्वल्स क्या होगा, लिमिट 2 to 4 वाई की जगह रखूँगा 3 रूट एक्स, और 3 कॉन्स्टेंट है तो बाहर, रूट एक्स डी एक्स, तो 3 रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 3/2 इंटू 2/3, और लिमिट क्या 2 to 4, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 कॉन्स्टेंट बाहर, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, ठीक है। ये 2, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 रूट 2, कितना जाएगा 8 माइनस 2 रूट 2, है ना। 2 कॉमन ले लूँ, तो क्या हो जाएगा, या अंदर मल्टीप्लाई कर दो 16 माइनस 4 रूट 2, या तो यूँ लिख दो, 4 कॉमन लेके 4 माइनस रूट 2, रिक्वायर्ड एरिया, ये भी सही है, ये भी सही है, स्क्वायर यूनिट। चेक करते हैं आंसर, सेकंड नंबर 8.1 में सेकंड नंबर क्वेश्चन, 16 माइनस 4 रूट 2, ये वाला दे रखा उसने, ये भी सही है और ये भी सही। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रथम चतुर्थांश में x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 4 है, y एक्स से बाउंडेड एरिया अपन को फाइंड करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस कर्व से, और ये दो लाइन दे दी, y इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 4, और y एक्स से बाउंडेड एरिया चाहिए हमें। तो बिना डायग्राम के तो अपन हवा में बातें करिए ना, तो पहले क्या बनाएंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे।
फिर पता चलेगा कि कौन सा एरिया अपन को चाहिए, है ना। तो ये 2D प्लेन है, बिना डायग्राम के ये एक्सरसाइज होगी नहीं, और डायग्राम बिना नॉलेज के बनेंगे नहीं। तो आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए ना। ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, मतलब एक्स की चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए वाई पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है ना। एक्स की चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव के लिए वाई पॉजिटिव है, तो मतलब यूं जाएगा ये पैराबोला, कैसे जाएगा, यूं। ये रहा, कैसा है ये, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, ठीक है। और y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू समथिंग, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है। ये कौन सी लाइन है, y इक्वल्स टू 2 वाली, इधर लिख दे रहा हूं। और ये कौन सी लाइन है, y इक्वल्स टू 4 वाली। अब कोई बच्चा ये तो नहीं सोच रहा ना कि सर इसको 4 लिख दें, इसको 2 लिख दें। ऐसा सोचेगा तो कर दिए उसने क्वेश्चन, है ना। अरे y ज़्यादा है तो ऊपर ही होगा ना, y जैसे जैसे बढ़ेगा ऊपर तो जाएंगे अपन, और y जैसे जैसे घटेगा नीचे आएंगे। तो y इक्वल्स टू 2 ये है, y इक्वल्स 4 ये, ठीक है। वापिस देखते हैं इस कर्व से, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया चाहिए, या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। y इक्वल्स टू 2 ये लाइन और y इक्वल्स टू 4 ये लाइन, दोनों के बीच का एरिया तो ये तो गया, और y एक्स से बाउंडेड एरिया। तो हमें कौन सा एरिया चाहिए, मैं नाम दे दे रहा हूँ A B C D और वापिस A। अब स्ट्रिप रखेंगे तो यूं सीधी रखूंगा तो एक्स एक्सिस पे तो आएगी नहीं, है ना। स्ट्रिप जो भी रखते हैं एक्सिस को जरूर टच करनी चाहिए, चाहे तो एक्स को करवा दो चाहे वाई को करवा दो, है ना। अब यूं रख दूं, हाँ, तो ये वाई एक्सिस को टच करिए, देखो ये वाली स्ट्रिप इसको टच करिए, वाई एक्सिस को, इसको, इसकी विड्थ क्या होगी डी वाई। और ये मूव कहाँ से लेके कहाँ तक करेगी, रिक्वायर्ड एरिया के लिए ये स्ट्रिप कहाँ से वाई एक्सिस पे कैसे मूव करेगी, यूं करेगी, है ना। वाई इक्वल्स टू 2 से लेके वाई इक्वल्स टू 4 तक मूव करेगी, और इसका ऊपरी सिरा इस पे है, इस कर्व पे, रिक्वायर्ड एरिया के लिए इसी कर्व पे तो रहेगा। ये स्ट्रिप जैसे जैसे मूव करेगी इसका ऊपरी सिरा इस कर्व पे रहने वाला है ना। तो इसी कर्व से मेरे को चाहिएगा अब एक्स की वैल्यू, है ना। चलो जी, आंसर में पता चल गया मेरे को, हाँ यार ये एरिया चाहिए, लिमिट भी पता चल गई, इंटीग्रेशन भी वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो हो गया क्वेश्चन। तो आंसर में पहले गिवन कर्व क्या है, एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, कोमा y इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 4। फिर रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया आवश्यक क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ रीजन, रीजन कौन सा, A B C D A, ये वाला एरिया चाहिए हमें, ठीक है। अब ये रिक्वायर्ड एरिया को किससे लिखेंगे, मैं ए से, और ये वाला एरिया, ये वाली स्ट्रिप जो मूव करेगी तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, और स्ट्रिप रिक्वायर्ड एरिया के लिए y इक्वल्स 2 से लेके y इक्वल्स टू 4 तक मूव करिए, तो 2 to 4, क्योंकि अपन ने ये स्ट्रिप y एक्सिस पे रखी, मतलब इसकी जो विड्थ है dy है, मतलब जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो y के रिस्पेक्ट में होगा, मतलब फंक्शन कैसा होगा, y का होगा fy dy, ठीक है। और 2 to 4 fy क्या होगा, x इक्वल्स टू fy तो होगा, dy x की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, x की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, जिस स्ट्रिप का ऊपरी सिरा जिस कर्व पे है, तो इस कर्व पे है तो यहाँ से निकलेगी। इसको इक्वेशन नंबर 1, सिंस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 4y, क्यों गिवन है ये, तो इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, एक्स इक्वल्स टू रूट में 4y प्लस माइनस, तो एक्स इक्वल्स टू 2 रूट y, प्लस वाले लेंगे, ये नंबर सेकंड। क्यों लिया प्लस वाला, सिंस x एंड y आर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, x और y दोनों प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड रिक्वायर्ड एरिया जो है A है वो क्या हो गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 2 रूट y, 2 कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर रूट y dy, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है ना, तो y का फंक्शन ले आया मैं। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, ये 2 कॉन्स्टेंट पड़ा है, इंटीग्रेशन क्या हुआ इसका
y की पावर 3/2 और 2/3 और लिमिट है 2 to 4। ये कांस्टेंट बाहर लिमिट के भी बाहर आ जाएंगे, तो 4/3। y की जगह क्या रखा, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, तो 4/3। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, इसको मैं लिखता हूँ ना 2 की पावर 2 की होल पावर 3/2, और इसको मैं लिखता हूँ 2√2, तो 4/3 ब्रैकेट में ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 8 माइनस 2√2, 2 और कॉमन ले लो, तो क्या आ गया 8/3 ब्रैकेट में 4 माइनस √2 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। चेक करो कौन सा एरिया सही ये है, ये कौन सी फॉर्म में दे रखा उसने। क्वेश्चन नंबर 3 8.1 में क्वेश्चन नंबर 3 32 माइनस 8√2 है ना, इसको 4 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया उसने। देखो कैसे किया, क्या 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, अपॉन में तो 3 पड़ा है, ठीक है, ये 4 हो गया 32 माइनस 8√2, इस फॉर्म में दे रखा है ना। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, पूरे सही। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है कि दीर्घवृत्त एक इलिप्स दे दिया x² + y² 9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। और मैं इस इक्वेशन को x² + 16 + x² y² 9 = 1 को कंपेयर करूं इससे x² a² + y² b² = 1, है ना। तो a² कितना है 16, तो a कितना हो जाएगा 4, और b² कितना है 9, तो b कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ±3 होगा, ±3 होगा ना। तो आपको इसको देख के पता चल गया कि मेजर एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस। मेजर एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस, और माइनर एक्सिस कौन सा है इसका, इस इलिप्स का, वाई एक्सिस है। तो ये इलिप्स कैसे बनेगा, यूं बनेगा, ये यूं कुछ इलिप्स बनेगा। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस और माइनर एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला इलिप्स बनेगा। ठीक है, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश ना। तो ए की वैल्यू कितनी आई ±4, ये तो है 4,0, ये क्या है -4,0, और वाई की वैल्यू क्या है +-3, तो 0,+3 और 0,-3। ठीक है, ये आपको 11th क्लास ने आपने अच्छे से सीखा है। ठीक है, चलो जी इस इलिप्स का एरिया अपन को फाइंड करना है ना, थोड़ा सा। ठीक है, इस इलिप्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए, तो कौन सा एरिया चाहिए, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ए बी सी डी और ए, पूरा एरिया चाहिए ना। और ये क्या सेंटर है ओ। ठीक है, और आपको पता है ये जो इलिप्स है एक्सिस के लिए क्या है, सिमेट्रिक है, मतलब चारों पार्ट ये क्या है, इक्वल हैं। चारों पार्ट क्या है, इक्वल। मैं पूरे का निकालूंगा तो अलजेब्राइक सम देगा, इंट्रो पार्ट में पढ़ा था ना हमने, पूरे का निकालूंगा अलजेब्राइक सम दे देगा। ऊपर वाले प्लस के दो, नीचे वाले माइनस के आएंगे, है ना। तो कट पिट के क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, या तो सबका अलग अलग निकालूं और उनको ऐड करूं, और मुझे पता है कि चारों पार्ट क्या इक्वल हैं, तो मैं किसी एक पार्ट का निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो चारों का आ जाएगा। तो मैं किसका निकालूंगा, इसका निकालूंगा, किसका, एरिया ऑफ रीजन ओ ए डी ओ, ये वाला निकाल के, और मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा एरिया आ जाएगा पूरा रिक्वायर्ड एरिया ना। तो आंसर में गिवन करो क्या है, x² / 16 + y² / 9 = 1। ठीक है, और इसको यूँ भी लिखते हैं x² / 4² + y² / 3² = 1। ठीक है, ये तो कर्व है बस। अब मुझे क्या चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है मेरा, रिक्वायर्ड एरिया = एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी ए।
ABCDA पूरा एरिया चाहिए मतलब, है ना। और ये निकलेगा कैसे, रिक्वायर्ड एरिया को मैं किसे लिखूँ, ए से, वो क्या हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा एरिया ऑफ रीजन, कौन सा, OADO, OADO, ठीक है। अब इसके लिए, इस एरिया को निकालने के लिए, OAD को निकालने के लिए मेरे को स्ट्रिप चाहिए। यू मैं वर्टिकल स्ट्रिप भी रख सकता हूँ और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी रख सकता हूँ। वर्टिकल स्ट्रिप रखूंगा तो वो कहाँ से लेके कहाँ तक मूव करेगी, एक्स एक्सिस पे 0 से लेके 4 तक मूव करेगी और उसका ऊपरी सिरा इस कर्व पे, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल रखूंगा तो कैसी होगी, वो कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, 0 से लेके 3 तक मूव करेगी, 0 से लेके 3 तक मूव करेगी, ठीक है। दोनों स्ट्रिप कोई से भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि एक्सिस इधर रखूंगा ना, हॉरिजॉन्टल रखूंगा तो वाई एक्सिस पे टच कर रही है स्ट्रिप और उसका ऊपरी सिरा कर्व पे टच कर रहा है, ठीक है, लिमिट भी है। और वर्टिकल रखूंगा तो क्या है देख लो, एक्स एक्सिस को टच कर रही है, ठीक है, ऊपरी सिरा कर्व को टच कर रहा है, लिमिट भी है मेरे पास, तो कैसी भी रख दो। तो ज़्यादातर अपन अपनी प्रैक्टिस क्या रहती है वर्टिकल स्ट्रिप रखने की, तो ये रख दी मैंने ना। चलो जी, और इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो क्या है, dx है, क्योंकि x एक्सिस पे है तो dx है, तो मतलब इंटीग्रेशन जो करना है मेरे को किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट। चलो जी, तो एरिया क्या हो जाएगा 4 क्यों, क्योंकि चारों पार्ट का निकाले ना। अब ये स्ट्रिप कहाँ से लेके कहाँ तक मूव करेगी, 0 से लेके 4 तक मूव करेगी एक्स एक्सिस पे, फ्रॉम 0 to 4 fx dx, ठीक है। a इक्वल्स टू 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 y dx, नंबर फर्स्ट। अब मेरे को y चाहिए और वो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, सिंस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। मुझे y चाहिए, मुझे क्या चाहिए y, तो ये उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या आया वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है। एलसीएम लूँगा तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, ये उधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/16 ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उधर जाएगा तो रूट प्लस माइनस, और प्लस ही लेंगे क्योंकि वाई कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में। तो रूट करूँगा तो 3/4, इन रूट के अंदर क्या है 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 की स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लिख दो आप, सिंस वाई एक्स एंड वाई आर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, पूरा लिख देना आप। ये नंबर होगी सेकंड, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड ए इक्वल्स टू क्या है 4, लिमिट है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 वाई, और वाई की वैल्यू है ये कांस्टेंट है रूट के बाहर, सॉरी इंटीग्रेशन के बाहर, ठीक है। रूट के अंदर क्या है 4 की स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये 4 से 4 कैंसिल आउट, तो 3, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ देखो, x/2 मतलब x/2 रूट में एज इट इज रखूँगा तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, a² मतलब 4 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा 16/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट क्या है 0 to 4। चलो जी लिमिट लगा दो, 4 रखूँगा ना, 4 रखूँगा यहाँ पे देखो 4 रखूँगा तो 0 हो जाएगा, देखो कैसे, ये 4 यहाँ 0 होगा ना, 4 की स्क्वायर 16 माइनस 16 ये 0 हो गया, प्लस ये 8 साइन इनवर्स 1, 4 रखा तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस 0 रखूँगा तो ये 0 प्लस 0, क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स 0 रखूँगा 0 ही देगा ना, या यूँ लिख दो 0 प्लस साइन इनवर्स 0, ठीक है। तो क्या हो गया a इक्वल्स टू 3 पड़ा है बाहर, क्या हो गया ब्रैकेट के अंदर 8 इंटू π/2, क्योंकि साइन इनवर्स 1 कहाँ देगा π/2 पे, और ये 0 हो गया दोनों ना। चलो जी, तो क्या हो गया 4, तो 4 3 जा 12 पाई स्क्वायर यूनिट, ठीक है, ये रिक्वायर्ड एरिया है 12 पाई। चेक करते हैं आंसर, आंसर नंबर 4 8.1 में आंसर नंबर 4,
फोर्थ 12 पाई, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है कि दीर्घवृत्त एक इलिप्स एरिया फिर से x² प्लस y² 9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ना। और इस इलिप्स की इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं x² 4 को मैं लिखता ना 2 प्लस y² 9 को लिखता हूँ 3 = 1। इसको मैं कंपेयर करूँ किससे, x² प्लस y² b² = 1 कंपेयर करूँगा तो a कितना आया 2 और b कितना आया 3 है ना। तो a क्या है, लेस देन है b। तो ये मेजर एक्सिस कौन सा है आपकी बार, मेजर कौन सा है, y एक्सिस है। और माइनर कौन सा है, माइनर एक्सिस कौन सा है, x एक्सिस है। तो लिखेंगे आंसर में दिया गया वक्र x² 4 प्लस y² 9 = 1। इसको यूँ भी लिखते हैं, या x² 2 प्लस y² 3 = 1। चूंकि a है छोटा है किससे, b से। तो बता दिया आपने कि a जो है मतलब x एक्सिस जो है तो माइनर एक्सिस है और y एक्सिस क्या है, मेजर एक्सिस है। तो इसका कर्व कुछ यूँ होगा, y एक्सिस माइनर मेजर है तो यूँ होगा कर्व, है ना। ये एलिप्स है इस टाइप का। थोड़ी शेप अजीब सी लग रही होगी आपको ना, आप अच्छे से बना लीजिएगा। ये x है, ये y है, ये x' है और ये y'। और ये क्या है, a की वैल्यू कितनी है, +-2 होगी ना। तो 2, 0 -2, 0 और 0, 3 और 0, -3। ठीक है, मेजर एक्सिस कौन सा है, y एक्सिस। चलो जी, हमें इस इलिप्स से घिरा पूरा क्षेत्रफल चाहिए, इस दीर्घवृत्त से घिरा पूरा क्षेत्रफल चाहिए। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ a b c d और a, मुझे पूरा एरिया चाहिए ना। तो अभीष्ट क्षेत्रफल या आवश्यक क्षेत्रफल बराबर वक्र ABCDA से घिरा क्षेत्रफल। ठीक है, हमें पूरा एरिया चाहिए है ना। अब पूरा मुझे पता है ये जो दीर्घवृत्त है ये दोनों अक्षों के प्रति क्या सममित है, क्या है, सममित है। तो चारों पार्ट, ये चारों भाग क्या है, बराबर है। मैं किसी एक भाग का निकालूंगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से गुणा कर दूंगा तो चारों भाग का आ जाएगा। मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, प्रथम चतुर्थांश वाला ये क्षेत्रफल निकालूंगा। और ज़्यादातर अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही निकाल रहे हैं, प्रथम चतुर्थांश का ही निकाल लेना। ये वाला एरिया निकालूंगा और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से गुणा कर दूंगा तो 4 पूरे एलिप्स का आ जाएगा, पूरे दीर्घवृत्त का आ जाएगा, है ना। आवश्यक क्षेत्रफल को मैं किसे लिख रहा हूँ, a से। वो क्या आ जाएगा, 4 गुणा वक्र OABO से घिरा क्षेत्रफल, ठीक है। 4 से गुणा कर दूंगा। उसका निकालने के लिए, इसका निकालने के लिए मैं पट्टी रखूंगा, या तो एक्स एक्सिस पे भी रख सकता हूं और वाई पे भी रख सकता हूं। मान लो मैं आपकी बार वाई एक्सिस पे रख के दिखा रहा हूं आपको पट्टी। जब वाई एक्सिस पे पट्टी रखूंगा तो इसकी जो चौड़ाई होगी पट्टी की वो क्या होगी, dy। वो पट्टी कहाँ से कहाँ तक विचरण करेगी, मूव करेगी, y=0 से लेके y=3 तक मूव करेगी, है ना, जाएगी। आवश्यक क्षेत्रफल निकालने के लिए पट्टी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, y=0 से लेके y=3 तक, 3 तक जाएगी। यूं रखोगे तो पट्टी क्या 0 से लेके 2 तक जाएगी। और इसका ऊपरी सिरा, पट्टी का ऊपरी सिरा इस कर्व पे है, इस ग्राफ पे है, वक्र पे है, तो y मतलब x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, है ना। तो a=4 इंटीग्रेशन, पट्टी कहाँ से कहाँ तक मूव करी है y के लिए, 0 से लेके 3 तक। तो लिमिट पता चलेगी मेरे को 0 से लेके 3 तक। अब पट्टी किस पे रखी मैंने, y एक्सिस पे। तो इंटीग्रेशन जो होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में। तो फंक्शन कैसा होगा, fy dy। और fy फंक्शन कैसा होगा, x=fy होता है ना, जैसे y=fx होता है वैसे x क्या होगा, fy। तो 4 इंटीग्रेशन 0 to 3 x dy नंबर फर्स्ट। अब ये x कहाँ से निकलेगा, इस
कर्व की इक्वेशन से। क्यों? क्योंकि पट्टी का ऊपरी सिरा कौन से कर्व पे है? इस कर्व पे है, तो मुझे x इस कर्व की इक्वेशन से ही चाहिए। ठीक है, तो कर्व कौन सा है? ये रहा, एक ही कर्व है, वक्र है। चूंकि एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? x की। तो बाकी सारी चीज़ें उस तरफ लेके जाऊँगा मैं। देखो धीरे धीरे, एक्स स्क्वायर बट्टा 4 इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 9, एक्स स्क्वायर बट्टा 4 लघुत्तम लिया 9, तो 9 माइनस वाई स्क्वायर, ये भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 बट्टा 9 ब्रैकेट में क्या है? 9 माइनस वाई स्क्वायर, इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट, तो एक्स इक्वल्स टू प्लस वाले लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रथम चतुर्थांश वाले मान है ना। इधर रूट करूंगा तो 4 का रूट 2 और 9 का 3, रूट के अंदर 9 को लिखता हूँ मैं 3 की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर। ठीक है, ये नंबर सेकेंड और लिख दो, चूंकि x तथा y प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से शुद्ध हिंदी में। चलो जी, ठीक है, क्या हो गया? आवश्यक क्षेत्रफल जो है, जिसको मैंने ऐसे लिख रखा, वो क्या होगा? 4, ठीक है, 4 इंटीग्रेशन समाकलन 0 से लेके 3, ठीक है, x, और x की वैल्यू क्या है? 2/3, 2/3 कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर रूट के अंदर 3 की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? y की। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू 8/3, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ? x/2, और यहाँ y में हो रहा है तो y/2 इंटीग्रेशन एज इट इज 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस a²/2, मतलब 9/2 साइन इनवर्स x अपॉन a y अपॉन 3, और लिमिट है 0 से लेके 3। ठीक है, अब लिमिट लगा दो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 1/2 कॉमन लेके बाहर लेके आ रहा हूँ ना, 8/3 बट्टा वाला 2 बाहर ले आया मैं। देखो यहाँ भी है, यहाँ भी बाहर आ गया। अपर लिमिट 3 रखूँगा, 3 रखूँगा ना, यहाँ 3 रखूँगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 की स्क्वायर 9, 0 प्लस यहाँ कितने 9, 2 तो गए बाहर, साइन इनवर्स 1, क्योंकि 3/3 1 देगा, माइनस यहाँ 0 रखूँगा तो 0 प्लस साइन इनवर्स 0। ठीक है, तो कितना हो गया? 4/3, 2 से काटा तो 4/3। ठीक है, ब्रैकेट में 0 खत्म, 9 इंटू π/2। ठीक है, और ये 0 दोनों, तो क्या हो गया? देखो, तो a इक्वल्स टू ऊपर देखो 9 चौका 36 बट्टा में 3 दूनी 6, 9 चौका 36 बट्टे 3 दूनी 6 पाई, तो a इक्वल्स कितना आ गया? 6 पाई वर्ग इकाई। चेक करते हैं आंसर नंबर फिफ्थ नंबर का आंसर चेक करते हैं। 8.1 में फिफ्थ का आंसर, हाँ बिल्कुल सही है, 6 पाई बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। प्रश्न संख्या 6 देखो क्या है कि प्रथम चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, आपको पता चलेगा कि कौन सा एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है, फिर आपको कर्व की नॉलेज होनी चाहिए। प्रथम चतुर्थांश में ये वर्त की इक्वेशन है ना, ये सर्किल की इक्वेशन है, इसकी जो रेडियस है वो क्या होगी? 2 होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर से इसको जब कंपेयर करूंगा तो ए स्क्वायर इक्वल्स कितना आएगा? सॉरी, आर स्क्वायर इक्वल्स कितना आएगा? 4। तो आर कितनी आ जाएगी? +-2। +-2 क्यों दे रहा है? वो तो कोऑर्डिनेट देंगे ना, तो आर कितनी आई? 2 आई। रेडियस कितनी आई? 2। ठीक है, और रेखा ये एक लाइन दे दी, वाई एक्स इक्वल्स टू √3x 3y एम वाई एक्स एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो पहले लिखते हैं दिए गए करो, गिवन करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। इसको मैं यूँ भी लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 की स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन मानने की तो क्या जरूरत है। ठीक है, एंड क्या दे दिया? x इक्वल्स टू √3y है ना, तो y इक्वल्स टू mx की फॉर्म में चेंज करना चाहूँ मैं, तो y क्या आ जाएगा? 1/√3x है ना। तो इससे इसका स्लोप पता चल गया है ना, स्लोप कितना है? 30 डिग्री का। चलो जी,
ये सब चीज़ें आपने 11th क्लास में सीखी हैं। तो एक एक कर्व जो है वो क्या है, सर्किल है, जिसकी रेडियस कितनी है, 2 है। ठीक है, ये सर्किल है, ये एक्स डैश, और ये वाई डैश, ये सेंटर है इसका O। ठीक है, और ये लाइन कैसी है, इसका जो स्लोप है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री। एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का स्लोप है, 30 डिग्री का। कौन सी लाइन है ये, x इक्वल्स टू √3y, या यूं भी लिख सकते हो y इक्वल्स टू 1/√3x। ठीक है। चलो जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया चाहिए, या तो ये या ये चाहिए। ठीक है, इस सर्किल से ये सर्किल में दोनों हैं। ठीक है, इस लाइन से इस लाइन में भी दोनों पार्ट आ रहे हैं, और एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस ये है, तो सिर्फ अपन को कौन सा एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। अगर वो वाई एक्सिस बोल देता तो ये वाला एरिया चाहिए था। फिर हमें द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो, है ना। तो उसके लिए मेरे को स्ट्रिप कैसे रखनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल, है ना, वर्टिकल रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को टच करेगी। ठीक है, तो पहले मैं मानता हूँ मेरे को एरिया कौन सा चाहिए, ये OABO, ये वाला एरिया चाहिए, है ना। ये कैसे बनेगा, क्योंकि इन दोनों वक्र, मैं जब स्ट्रिप वर्टिकल रखूँगा तो देखो ये दोनों वक्र को जो टच करिए लाइन ये वाली, जब इधर इस साइड रखूँगा स्ट्रिप तो इसका ऊपरी सिरा किसको टच कर रहा है, इस लाइन को, मतलब इसके नीचे वाला एरिया होगा। इस तरफ जब जाएगी स्ट्रिप तो ये किसको टच करिए, इस सर्किल को, मतलब इस सर्किल के नीचे का एरिया चाहिए ना। स्ट्रिप कहाँ रखनी है, जिसके नीचे का एरिया चाहिए। देखो ये टोटल एरिया जो मुझे चाहिए वो क्या, कैसे बना, OABO, है ना। वो बना कैसे, इस लाइन के नीचे का एरिया, इसको मैं मान ले रहा हूँ क्या है, C। इस लाइन के नीचे का एरिया OCB प्लस ABC, सर्किल के नीचे का एरिया, है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स क्या है, एरिया ऑफ रीजन OABO। मुझे पूरा एरिया चाहिए। ठीक है, अब ये बना कैसे, रिक्वायर्ड एरिया कैसे लिख रहा हूं मैं, A से। वो क्या है, क्यों, क्योंकि ये दो एरिया से मिलके बन रहा है ना। तो इधर वाला क्या है, एरिया ऑफ रीजन, इधर वाला क्या है, OCBO प्लस एरिया ऑफ रीजन ABCA। दो अलग अलग क्यों है, क्योंकि इधर वाला एरिया तो इस लाइन के नीचे का एरिया है, उधर वाला एरिया सर्किल के नीचे का एरिया। अब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, है ना। तो कैसे सॉल्व करें, देखो x की जगह मैं वैल्यू रख दे रहा हूँ। ये नंबर फर्स्ट है और ये नंबर सेकंड है, और ये नंबर क्या है, थर्ड मान ले रहा हूँ। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड। बोले सर ये पॉइंट क्यों चाहिए, क्योंकि लाइन के नीचे का एरिया निकालने के लिए स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक मूव करिए, 0 से लेके इस लाइन तक, लाइन के नीचे का एरिया। ठीक है, और सर्किल के नीचे का एरिया निकालने के लिए स्ट्रिप कहाँ से, इस पॉइंट C से लेके इधर मूव करिए ना। इस सर्किल की इक्वेशन से 2,0, इसकी रेडियस तो 2 ही है, इसकी रेडियस 2 है, तो क्या आ गया -2,0, और ये क्या है 0,2, और ये क्या है 0,-2। ठीक है, ये तो आ गया, मुझे ये पॉइंट चाहिए बस C, और ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इन दोनों को सोल्व करूंगा मैं, किसको, सर्किल की इक्वेशन को और इस लाइन की इक्वेशन को सोल्व करूंगा बाय फर्स्ट एंड सेकंड। एक्स स्क्वायर की जगह रखूंगा, ये रखूंगा ना, तो क्या आ जाएगा 3y², क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह मैं 3y रखूँगा, √3y रखूंगा ना, तो क्या आ जाएगा 3y² प्लस y² इक्वल्स कितना आया 4, है ना। ये कितने हो गए, 4y² इक्वल्स कितना आया 4, तो y इक्वल्स कितना आ गया +-1, है ना। +1 तो यहाँ आया, और -1 क्योंकि लाइन इसको यहाँ भी काटी है तो यहाँ आया। ठीक है, जब मैं +1 रखूँगा, है ना, y की जगह +1 रखूँगा तो √3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा √3, और -1 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ये कितना आ गया √3, और ये कितना आ गया -√3। ठीक है,
देयरफॉर, और वाई की वैल्यू कहाँ रख दे रहा हूँ मैं, सेकंड में, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में, बाय फर्स्ट एक्स कितना आ गया प्लस माइनस, एक्स कितना आ गया प्लस माइनस √3। मतलब ये दोनों पॉइंट जो आए हैं इस सर्किल के और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये दो पॉइंट पे कट करे एक दूसरे को, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव, ठीक है। तो मतलब सी की वैल्यू मुझे पता चल गई कितनी है, एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है √3, ठीक है। तो बाय थर्ड अब क्या निकालेंगे, बाय थर्ड ये एरिया जो है एरिया ऑफ रीजन ओबीसी है, ए इक्वल्स टू ओबीसीओ, ओबीसीओ है ना, इसकी लिमिट क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम स्ट्रिप कैसे रखी है मैंने एक्स एक्सिस पे, तो इसकी जो विड्थ है dx और इसकी भी dx, ये स्ट्रिप कहाँ से लेके कहाँ तक मूव करेगी, 0 से लेके √3 तक, तो 0 to √3 fx किससे, लाइन से dx प्लस आगे वाला एरिया। अब आगे वाले एरिया के लिए स्ट्रिप कहाँ से लेके कहाँ तक मूव करेगी, √3 से लेके 2 तक, √3 to 2 fx, ये fx कहाँ से आएगा, सर्किल से dx, ठीक है। तो निकालो 0 to √3 y dx किससे, लाइन से, प्लस √3 to 2 y dx, और ये किससे आएगा, ये तो लाइन से और ये सर्किल से, ठीक है। तो a इक्वल्स टू, यहाँ लिख रहा हूँ a इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to √3 लाइन से y की वैल्यू क्या आएगी, 1/√3, 1/√3 तो कांस्टेंट है बाहर, x की वैल्यू क्या आएगी, x ही है, प्लस क्या आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम √3 to 2, ये किससे चाहिए, y सर्किल से चाहिए मेरे को, y किससे चाहिए, सर्किल से, तो ये जाएगा इधर है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 2 की स्क्वायर माइनस x की स्क्वायर dx बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दो तो 1/√3, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, x²/2 और लिमिट है 0 to √3, प्लस इसमें x/2 रूट के अंदर एज इट इज 4 - x² प्लस a²/2 मतलब 4/2 साइन इनवर्स x/a, ये लंबा वाला फॉर्मूला है ना, वो लगा √3 से 2, ये कितना आ गया देखो बच्चों, 1/2 √3, 2 बाहर ले लिया इंटीग्रेशन की, लिमिट लगाई √3 की स्क्वायर करूँगा तो 3 -0, अपर लिमिट 3 -0, ठीक है, प्लस 1/2 बाहर ले लिया है ना, 1/2 बाहर ले लिया दोनों जगह से, अपर लिमिट लगाया तो 4 - 4 0, प्लस 4 x/a है ना, साइन इनवर्स 1 प्लस सॉरी माइनस, अपर लिमिट माइनस x की जगह √3/2, रूट के अंदर 4 - √3 की स्क्वायर करूँगा तो 1, 4 - √3 की स्क्वायर 3, 4 - 3 कितना हो गया 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो है ना, प्लस ये 2 तो बाहर चला ही गया ना, 2 तो बाहर चला ही गया, और प्लस 4 साइन इनवर्स √3/2, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो √3/2, ठीक है, प्लस 1/2 ब्रैकेट में ये क्या दे देगा 4 × साइन इनवर्स 1 क्या देगा π/2 माइनस ब्रैकेट ये √3 है ना, √3, ठीक है, प्लस 4 साइन इनवर्स √3 कितना देगा, साइन इनवर्स √3 कितना देगा π/3, ठीक है। चलो जी सिंप्लीफाई करते हैं, तो a इक्वल्स इधर कर दे रहा हूँ √3/2 है ना, प्लस 1/2 बाहर, ये कितना हो जाएगा, यह काटो नहीं है ना, काटो नहीं, ऐसे ऐसे ही रहने दो, क्या कितना हो जाएगा 4π/2 माइनस √3 माइनस 4π/3, ये रहा ना, ठीक है। सिंप्लीफाई करो देखो,
तो √3/2, 1/2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो इसको इससे किया तो पाई बचा, क्योंकि 4 पाई/पाई, 4 पाई/4 तो 4 ही बचा, माइनस के √3/2 और माइनस के 2 पाई/3, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई कट गया ना। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट। इसके नीचे 1 मानूंगा तो एलसीएम कितना आएगा 3, तो 3 पाई माइनस 2 पाई तो कितना आया पाई/3 स्क्वायर यूनिट। चेक करते हैं, 3 है ना। चेक करते हैं आंसर नंबर 6, 8.1 में आंसर नंबर 6 पाई/3 बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से फर्दर जो क्वेश्चन है आगे के वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर यहीं सारे क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।